ये कहानी है कि एक ऐसा नाम जो पैसा, पावर और रहस्यों की दुनिया का एक काला सच बन गया। ऐसा भी कहा जाता है कि उसके पास सिर्फ दौलत नहीं थी, बल्कि बड़े बड़े राजनेताओं, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज तक पहुंच थी और उसके दरवाजे पर ये लोग लाइन लगा कर जाते थे। और जब आपको पता चलेगा कि ये सब क्या था, ये सब सामने आया सिर्फ और सिर्फ एप्स्टीन फाइल्स से। जी हाँ, एप्स्टीन फाइल्स, ऐसी फाइलें जिनमें छुपे हुए हैं गवाहों के बयान, प्राइवेट जेट के अनकहे रिकॉर्ड और उन लोगों के नाम जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोग हैं और इस नेटवर्क से वो लोग जुड़े हुए बताए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, किसी फाइल में नाम होना कोई गुनाह साबित नहीं करता। इसीलिए शायद दुनिया के बड़े बड़े लोग अभी तक इससे बचे हुए। जी हाँ, फिर भी सवाल ये है कि अगर सब कुछ साफ था तो फिर ये मामला इतना बड़ा क्यों बन गया? क्यों लोगों ने आत्महत्या की? क्यों लोगों ने जो है अपने आप को इस फाइल से जुड़ा हुआ बताने में शर्म महसूस की? क्यों उन बड़े बड़े लोगों ने जो है अपने नाम के आगे आवरण बना लिया? और क्यों बहुत सारे लोग पूरी दुनिया में गिरफ्तार हुए सिर्फ इसी एप्स्टीन फाइल्स के चलते? खैर, आगे बढ़ते हैं। 2019 में 2019 में जेल के अंदर एक एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन नाम के आदमी की मौत हो जाती। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि ये एक आत्महत्या थी। कि क्या सच में ये आत्महत्या थी या फिर कुछ राज हमेशा के लिए दफना दिए गए? जी हाँ, फिर से कहता हूं, क्या कुछ राज हमेशा के लिए दफना दिए? आज भी जैसे जैसे नई फाइलें खुल रही हैं, वैसे वैसे दुनिया भर में एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर सच क्या है? शायद ये सच अब भी पूरी तरह सामने नहीं आया है। जी हाँ, एप्स्टीन फाइल्स। आपको समझना होगा कि ये जेफरी एप्स्टीन एक बहुत ही अमीर अमेरिकी फाइनेंसर था। उस पर नाबालिग लड़कियों के शोषण और तस्करी के गंभीर आरोप लगे थे। 2019 में जेल के अंदर उसकी मौत हो गई, लेकिन उसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क होने का शक बना रहा। एप्स्टीन फाइल्स दरअसल कोर्ट के दस्तावेज, गवाहियों, ईमेल और फ्लाइट रिकॉर्ड्स का संग्रह है। फ्लाइट रिकॉर्ड्स यानी कि जो उसके प्राइवेट जेट्स के अंदर क्या क्या हुआ, उसके रिकॉर्ड्स का संग्रह है, जिसमें कई बड़े प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आए हैं। जी हाँ, पूरी दुनिया में भूचाल मचा हुआ है। इन फाइल्स ने इसलिए तहलका मचाया है क्योंकि इसमें सत्ता, पैसा, अपराध का एक ऐसा मेल दिखाई देता है जो आम लोगों के लिए चौंकाने वाला है। यही वजह है कि जैसे जैसे नई नई फाइलें सामने आ रही हैं, पूरी दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। अब आप समझिए कि किस तरीके से पावरफुल नेटवर्क काम करता था। इसमें कथित न जाने कितने पीड़ितों की गवाही सामने आई है। प्राइवेट जेट जिसे लोलिता एक्सप्रेस कहा गया, उसके फ्लाइट लॉग्स भी हैं। उन फ्लाइट्स में लोगों ने क्या किया, क्या कहा, कैसे कैसे रंगीनियां मनाई, वो सारा कुछ एप्स्टीन फाइल्स के राज में छुपी हुई है। उसके पास एक प्राइवेट आइलैंड भी था, जिसमें कि न जाने कितनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, राजनेता जाकर पार्टियां मनाते थे, वहां पर जाकर अय्याशी करते थे। और कैसे कैसे कॉन्टेक्ट लिस्ट सामने आ रही हैं, जिनसे पता चल रहा है कि एप्स्टीन के नेटवर्क में कौन कौन से लोग शामिल थे। सबके नाम है, बयान है, घटनाएं दर्ज हैं। कई दस्तावेज समय के साथ कोर्ट द्वारा जो है उनको अनसील यानी कि सार्वजनिक भी कर दिए गए हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये अमेरिकी फाइनेंसर यानी कि ये मनी मैनेजर था। अगर हिंदुस्तान की भाषा में कहा जाए तो काले को सफेद, सफेद को काला करने वाला ये इंसान था। ये हर तरीके का पैसा फाइनेंस करता था, मैनेज करता था, और इसके बहुत ही इसी कारण से अमीर और प्रभावशाली लोगों से संबंध थे। वो कम उम्र की लड़कियों का शोषण और तस्करी करता था। जी हाँ, 6 साल से लेकर 9 साल तक की उम्र की लड़कियों के बयान और उनके वीडियोस भी सामने आए। तो अब आप समझ सकते हो कि ये एप्स्टीन फाइल्स ने क्यों पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। दोस्तों, ये बहुत ही घृणित अपराध हुआ है पूरी दुनिया में,
और जो लोग भी इसमें शामिल हैं, जैसे जैसे उनके नाम सामने आ रहे हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए दाएं बाएं और न जाने क्या क्या उलझुल बयान दे रहे हैं। देखते जाइए, आने वाले समय में हो सकता है कुछ और भी बड़े राज और बड़े बड़े नाम सामने आए। जानने के लिए जरूर पढ़ते रहिए कि एप्स्टीन फाइल्स में क्या है। जय हिंद, जय भारत।